गुड मॉर्निंग हमारे प्यारे बच्चों। सीखो इंडिया सर में आपका स्वागत है। हम लोग इस चैनल पे उन सभी प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं जो बोर्ड 2026 में आपका जो है आने वाला है। तो आज का टॉपिक हमारे पास है उष्मा शोषीय विक्रिया। उष्मा शोषी मतलब जो उष्मा लेती है, तो वह विक्रिया जिसे कराने के लिए या जो विक्रिया को कराने के लिए हमें बाहर से उष्मा को क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, उष्मा शोषीय विक्रिया। मतलब इस विक्रिया में आप किसी का भी रिएक्शन कराएंगे तो उसमें से उष्मा आपको बाहर से देना पड़ेगा, अर्थात उसे गर्म करना पड़ेगा। जैसे कार्बन को सल्फर के साथ क्रिया कराते हैं, कार्बन सल्फाइड बनाता है जो कि 20,000 किलो कैलोरी उष्मा इसको देनी पड़ती है। उसी तरह N2 ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो NO बनाता है जो कि 94 किलो कैलोरी उष्मा इसको देनी पड़ती है। तो उष्मा यदि देनी पड़े तो उष्मा शोषीय विक्रिया, और यदि उष्मा आपका उसमें से निकलता है तो उष्मा क्षेपीय विक्रिया होती है, जो कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगले टॉपिक है हमारे पास ऑक्सीकरण विक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वह रासायनिक विक्रिया जिसमें किसी अणु, परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है, या फिर इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है, या फिर आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या कमी हो जाएगी या फिर इलेक्ट्रॉन जो है क्या होगा, अलग हो जाएगा। क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण विक्रिया कहलाती है। जैसे में आपका यहाँ पे देखिए सोडियम को परमाणु क्रमांक 11 होता है, इसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, इसका परमाणु क्रमांक 11 से कितना हो जाएगा, 10। और यहाँ पे कैल्शियम है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक आपका 20 होता है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, 18। इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपका 20 से 18 हो गया, कम हो गया। 11 से 10 हो गया, कम हो गया। तो जब कम होता है तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आप दूसरा भी ले सकते हैं, जब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो। यहाँ पे देखिए कोई भी प्लस माइनस नहीं है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है, 0। यहाँ पे +1 है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 है। ध्यान दें तो आप देखेंगे कि 0 और +1 में आपका 0 कम है, +1 बढ़ा है, तो 0 से +1 हो गया, बढ़ गया। तो ऑक्सीकरण संख्या जब बढ़ती है तो वहां पे आपका जो है ऑक्सीकरण रिएक्शन होता है। और यहाँ पे आपका कोई भी प्लस नहीं है, माइनस नहीं है, तो 0 हो गया। यहाँ पे +2 उठा है तो +2 हो गया। 0 से +2 हो गया तो आपकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गया, बढ़ गई। ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गया तो आप समझिए कि आपका यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने पर हमारा क्या होता है, ऑक्सीकरण विक्रिया होती है। दूसरा हमारे पास है अपचयन विक्रिया। वह रासायनिक विक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु या आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, वृद्धि होती है। वृद्धि होती है क्या कहलाता है, अपचयन विक्रिया कहलाती है। अब ध्यान में देखिए आपका क्लोरीन है, यहाँ पे इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसलिए क्या हो जाएगा आपका, 17 से माइनस हो गया, यहाँ पे ये हो जाएगा 18। इस पर कोई माइनस प्लस नहीं है, यहाँ माइनस हो गया, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, तो 17 से यहाँ क्या हो गया, 18। यहाँ पे देखिए ऑक्सीकरण संख्या इसका 0 है, यहाँ पे आपका -1 है। 0 -1 से हमेशा बड़ा होता है। तो अपचयन विक्रिया में ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, घटती है। उसी तरह ब्रोमीन है, ब्रोमीन का होता है आपका 35। ठीक, अब ये एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो यहाँ पे इसका हो जाएगा 36। ठीक है, तो ऑक्सीकरण संख्या आपका जो है यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे भी आपका घट रहा है। जब ऑक्सीकरण संख्या घटती है तो उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन विक्रिया कहते हैं। अगली टॉपिक हमारी है रेडॉक्स विक्रिया किसे कहते हैं। वह रासायनिक विक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन, वह रासायनिक विक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स विक्रिया कहते हैं। जैसे में हम देख ले, जैसे में हमारे पास जिंक है प्लस कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो जिंक सल्फेट बनाते हैं। जिंक सल्फेट और कॉपर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। अब ये रिएक्शन हम देखेंगे कि होता कैसे है। कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, जो जिंक है आपका, ये Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। और एक होता है आपका एनोड जिसपे कॉपर जो होता है वो AA+ चार्ज रहता है और इसके इसी 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो क्या बन जाता है, कॉपर बन जाता है। जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पे प्लस आ जाता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसके पे से प्लस चार्ज जो है कम हो जाता है। अब इन दोनों को जो है रेडॉक्स परिवर्तन देख ले हम लोग।
रेडॉक्स परिवर्तन। तो ध्यान दीजिए, इस तरफ का जो इस तरफ लिख देंगे, इस तरफ का इस तरफ लिख देंगे, मतलब ये इधर का जो होता है उसे अभिकारक कहते हैं, इधर का क्या होता है, उत्पाद होता है। तो ध्यान दीजिए, ये इलेक्ट्रॉन जो है दोनों तरफ है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपका कट जाता है, इधर बचेगा क्या, Zn बचेगा, और फिर साथ में Cu डबल प्लस, ये इलेक्ट्रॉन कट गया इससे, तो इधर बचा आपका Zn और कॉपर डबल प्लस, इधर ये इलेक्ट्रॉन कट गया तो ये बचा है और ये बचा है, तो हो जाएगा Zn डबल प्लस और फिर कॉपर। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 है, यहाँ पे जो है क्या है, +2 है। तो हमने बताया जिसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। इसमें ऑक्सीकरण होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका जो है ऑक्सीकरण, ठीक। और यहाँ पे ध्यान देंगे तो +2 है और यहाँ पे क्या है, 0 है, तो इसकी +2 से 0 हो गया, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गया, घट गया। तो जब घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा, ठीक। जब ऑक्सीकरण संख्या घटती है तो अपचयन, और ऑक्सीकरण संख्या जब बढ़ती है तो ऑक्सीकरण। अब अगली टॉपिक हमारे पास है संक्षारण, जिसे हम लोग कोरिजन कहते हैं। संक्षारण एक प्राकृतिक जो है घटना है, जो किसी धातु में जो है जंग लगता है, धीरे धीरे वह धातु क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो हमने लिखा संक्षारण एक प्राकृतिक क्रमिक क्षरण है, जो पदार्थों को मुख्य रूप से धातुओं को धीरे धीरे क्या करता है, नष्ट कर देता है, संक्षारण कहलाता है। यदि संक्षारण से बचना है या बचाना है उस वस्तु को, तो हमारे पहले क्या है, रोकथाम है। क्या है रोकथाम, संक्षारण को रोकने के लिए उपाय। तो हमारे पास रोकने के उपाय क्या है, पहला पेंट करके, जिस वस्तु में जंग लग रहा है उस वस्तु को यदि हम पेंट कर देते हैं तो वो वस्तु आपका जो है जंग से जो है सुरक्षित रहेगी। लेकिन ये चीज आपका जो है हमेशा के लिए नहीं, जब तक पेंट उसके ऊपर पड़ा हुआ है तभी तक वो आपका सुरक्षित, जब पेंट छूट जाएगा तो फिर वो जंग लगना शुरू हो जाएगा। तेल या ग्रीस लगा करके, हम लोग साइकिल में जो है आपका जो चैन होता है उसमें ग्रीस वगैरह लगा देने से वो आपका चैन खराब नहीं होता है। तो चैन या ग्रीस लगा देंगे तो वो चीज क्या हो जाता है कि आपका जो है जंग उसमें जल्दी नहीं लगता है, क्योंकि ऑयली जो पदार्थ होते हैं वह आपका जो है जंग को रोकने का काम करते हैं। गैल्वेनीकरण, गैल्वेनीकरण में आपका क्या है, किसी जंग लगने वाले धातु के ऊपर किसी ऐसे धातु का परत चढ़ा देते हैं जिसमें जंग नहीं लगता। जैसे लोहा में जंग लगता है, स्टील में जंग नहीं लगता है, तो लोहे के ऊपर आपका स्टील का कवर कर देते हैं, एक स्टील का परत चढ़ा देते हैं, उसे हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। अब वो जब तक आपका जो स्टील का कवर उस लोहे के ऊपर है तब तक उसमें आपका जंग नहीं लगेगा, लेकिन जब आपका स्टील की कवर निकल जाएगी तो उसमें जंग लग जाएगा। अगला टॉपिक है हमारे पास मिश्र धातु। जिन पदार्थों में आपका जिन धातुओं में जंग ज्यादा लगता है उन धातुओं को जंग से बचाने के लिए या जंग की क्षमता को कम करने के लिए उसमें हम किसी ऐसे धातु का मिश्रण कर देते हैं जिसमें कम जंग लगता है। तो वो आपका जब मिश्र धातु में बन जाता है तो उसमें जंग लगने की प्रवृत्ति जो है जरा घट जाती है। काफी दिनों के बाद जो है, जैसे मान लीजिए किसी में जंग एक हफ्ते 10 दिन में लग जाता है, यदि उसको मिश्र धातु बना देंगे तो वो आपका कम से कम 2 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद धीरे धीरे उसमें जंग का प्रोसेस होता है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक था आज का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए बेटा, इस चैनल पे आपको जो है सिर्फ इंडिया एपी सर में आपको उन सभी प्रश्नों का ही अभ्यास कराया जाएगा जो बोर्ड में इस साल आने की संभावना 100% है, और अभी कुछ मैथ के भी क्वेश्चन इस पे कराए जाएंगे जो बोर्ड में आने वाले हैं। तो आप इसको जो है देखें, इसमें जो भी आपको जो है पूछना रहे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मेरे चैनल को आप जो है लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट।